Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अतरौली ओबरा प्रखंड है, वहाँ पे हैं जो 139 के किनारे में है। और यहाँ पर एक यूनिक चीज़ हम लोगों को सड़क के किनारे से देखने पे दिखा। ये छत पे हेलीकॉप्टर बना हुआ है और इस घर का नाम हेलीकॉप्टर हाउस भी है। अब इस घर हमारे साथ इस घर के मालिक भी हैं। आखिर कहाँ से इनको ये आया दिमाग में कि हम अपने घर की छत पे हेलीकॉप्टर बनाएं और उसका मतलब अपने घर की छत पे इतना बड़ा हेलीकॉप्टर बनाएं। हमारे साथ इस घर के मालिक हैं जी। अपना क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजीत कुमार हो गया, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक सह बिहार राज्य बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और मूल रूप से हमारे पिताजी सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक शालिग्राम यादव जो आज हमारे बीच नहीं है, उन्होंने उनके शौक अंदर इस बात से जगी कि एक बार लालू प्रसाद यादव जी जो उस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री थे, औरंगाबाद में कोई कार्यक्रम था और कारामोड़ के आसपास को जैसी बात चली कि आप भी औरंगाबाद चलें हेलीकॉप्टर देखने, तो वे बात में ही बोल दिए कि ना हम हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं और न उस पर शायद चढ़ सकते हैं। ये हमारी शौक है कि लागत जितना भी लगे, कोई बेहतर कारीगर अगर मिले तो अपने हेलीकॉप्टर अपने छत पर ही हम ये बात 2000 ईस्वी की है। तो ये 2000 ईस्वी की यह बात है। और संजोग से एक कारीगर मोहम्मद शरीफ अंसारी जो बगल के गांव बबनडीहा के ही निवासी हैं, वो कलकत्ता एयरपोर्ट पर बहुत दिन तक वो काम किए थे और संजोग से उन्होंने कहा कि मास्टर साहब रिस्क तो थोड़ा आपको लेना पड़ेगा, रिस्क तो थोड़ा लेना पड़ेगा, हो सकता है कि हूबहू आकृति हेलीकॉप्टर का उतर जाए। और 2000 ईस्वी में लगभग 80,000 की लागत से ये हेलीकॉप्टर तैयार हुआ। उस समय कहने वाले हमारे परिवार, शुभचिंतक, रिश्तेदार वगैरह सारे लोग बोलते थे कि मास्टर शालिग्राम बाबू आप इतना जो रुपया खर्च किया अपने दो बच्चों अजीत कुमार रंजीत कुमार के लिए, कुछ एक आधी जगह ज़मीन खरीद देते। बोला कि ज़िंदगी में पैसा आता जाता है, लेकिन एक शौक बहुत बड़ी चीज़ है। जो हमारे गाँव के आसपास के लोग हैं, शुभचिंतक हैं, रिश्तेदार हैं, वे कम से कम हेलीकॉप्टर बहुत नज़दीक से भी तो नहीं देख सकते हैं। और हम हमारी जब छत पर जब बनेगा तो लोग आराम से आएंगे, उन लोग को चाय भी पिलाएंगे, उन लोग देखेंगे और अपना आनंदित होंगे और अपना शौक जो उसके अंदर हेलीकॉप्टर का है वे भी अपना वो पूरा करेंगे। तो जैसे लालू यादव जी, पता चला कि लालू यादव जी भी इधर से गुजर रहे थे तो वो भी रुके आप? जी हाँ, जब हेलीकॉप्टर जब बनकर तैयार हो गए तो लालू जी एकाएक जब अपना कुछ चुनावी रैली को संबोधित करने जा रहे थे तो यहीं पे कुछ ग्रामीण फूलमाला लेकर वो खड़े थे। जब उनकी निगाह इस पर पड़ी तो वो पूछे कि किनका है, तो शायद कुछ लोग ये बताए कि अभी आप ही के साथ एक विधायक है जो रफीगंज विधानसभा क्षेत्र से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रामचंद्र सिंह यादव, उन्हीं के दामाद और समधी का मकान है। फिर उन्होंने मुझे बुलाया और बहुत आनंदित हुए और हमारे पीठ को थपथपाए। बोला कि ऐसे तो औरंगाबाद जिला में वो एक तरह से जो है सूरी मंदिर पर्यटक स्थल के रूप में है, लेकिन आपका भी ये कोई कम नहीं है, बिल्कुल जिले की आन बान शान है। ये तो बिहार स्तर में हम तो बहुत जगह घूमे। उन्होंने स्वयं कहा बिहार में बहुत जगह हम तो घूमते ही रहते हैं, लेकिन ऐसा भी मकान पे बना हुआ नहीं देखे और बहुत आनंदित हुए। 2000 का मतलब अभी 24 साल हो गया। 2000 में अगर कहीं हेलीकॉप्टर गांव में आता था या कहीं भी शहर में आता था तो देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता था। तो आखिर क्या वाकया हुआ कि आपको ये हेलीकॉप्टर निर्माण करा? जी हाँ, तो बिल्कुल बात आपने बहुत सही प्रश्न किया कि सचमुच बनने का उद्देश्य एक कारण ये भी रहा कि हमारे अतरौली के पास ये कारामोड़ जगह है जहाँ पर एक बाइक से कोई लड़का औरंगाबाद हेलीकॉप्टर कोई नेताजी आए थे देखने ही जा रहे थे, जो हल्का एक्सीडेंट कर गया। और लोग फिर हमारे पिताजी को बोले कि आप भी मास्टर साहब औरंगाबाद क्यों नहीं गए, तो बोले कि एक बच्चा बेचारा भी एक्सीडेंट मरते मरते बचा, भगवान किया बिल्कुल सुरक्षित है। तो चलिए अगर कोई बेहतर कारीगर अगर कोई हमें मिल जाए तो अपने हम जो मकान मेरा 3 मंजिला जो तैयार है उस पर एक हेलीकॉप्टर आकृति हम देंगे ताकि लोग आएँ, नज़दीक से देखें, हम उन्हें चाय पिलाएं, उनसे बातचीत करें। और ऐसा हुआ कि अब तो राजनीति के माहौल और परिवेश में सारे नेता लोग जब इस रास्ते से गुजरते हैं तो अधिकांश लोग हेलीकॉप्टर हाउस में आकर चाय पीते हैं और राजनीतिक मसले पर काफ़ी बातचीत करते हैं और हमसे अनुमान भी लगाते हैं कि क्षेत्र की ताज़ा स्थिति आज का क्या है। और हम लोग बहुत बेहिचक होकर और जो भी बातें होती है स्पष्ट रूप से हम लोग अपनी बात को रखते हैं।
रामविलास लोजपा के अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी, और चिराग पासवान जी का भी चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है। क्या वो कभी, चूंकि औरंगाबाद हमें बहुत बार आए हैं, उनका नजर कभी गया है? इस इलेक्शन है काराकाट में, आप लोग हैं, लोकसभा का इलेक्शन भी होने वाला है। जी जी बिल्कुल। जब लोजपा जब टूट हो गई तो लोजपा रामविलास के नाम से जो लोजपा बनी, तो चिराग पासवान जी के चाचा अलग हो गए थे, पशुपतिनाथ पारस जी। तो वे काफ़ी अपना क्षेत्र में जब दौरा कर रहे थे, तो एक समाज सेवी और लोजपा के नेता डॉक्टर प्रकाश चंद्रा, जो दाऊदनगर के मूल निवासी रहने वाले हैं, उनके साथ जा रहे थे, और यहाँ भी कुछ लोग को माला वगैरह पहनाने की तैयारी थी। वे रुके और हम वहाँ थे। बोले कि अजीत बाबू, आप तो अब सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आप मेरी पार्टी से आप जुड़े, क्योंकि हमको कहीं कहना नहीं पड़ेगा कि हेलीकॉप्टर मेरा चुनाव चिन्ह है। तो इस हेलीकॉप्टर के ही रहने से आपको ये वाला जी जी हाँ बिल्कुल, उनका आकर्षण वही, और बात को रखे हुए कि मेरा चुनाव चिन्ह भी संयोग से हेलीकॉप्टर छापी। बोला वो पहले तो हमारा बंगला छाप था कि आप इस पार्टी से और जुड़े, और प्रकाश चंद्रा जी भी हमारे बारे में उन्हें विस्तार से बताया। मेरे ससुर साहब जो रफीगंज के विधायक रामचंद्र सिंह यादव CPI के रह चुके थे, उनके बारे में बताए हुए और प्रसन्न हुए। एक वाकया में बातचीत में ऐसा भी कहा गया कि राम विलास पासवान जी के एक भाई भी जो सांसद हुआ करते थे, और जब रामचंद्र सिंह अपने ससुर साहब का नाम, जो बारून के मूल निवासी रहने वाले हैं, तो और आनंदित हुए कि लीजिए, तो हमारे चाचा जी का नाम भी आपके ससुर जी का नाम है। और वे बहुत खुश हुए और बोले कि हेलीकॉप्टर मेरा चुनाव चिन्ह है, अब हमारे पार्टी से जुड़े और पार्टी को मजबूत करें। तो अभी के तारीख में चिराग पासवान जी मोदी जी के साथ हैं, बीजेपी के साथ अलायंस उनका है। इलेक्शन है काराकाट में, त्रिकोणीय संघर्ष बनते दिख रहा है। पवन सिंह भी यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार हो गए हैं। क्या लगता है आपको, स्थिति क्या ओवरऑल ऐसे दिख कमो रहा है? बेश स्थिति में अभी महागठबंधन से जो ओबरा विधानसभा से जो 2 बार 1995 और 2000 में जो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उनका शालीनता, सौम्य व्यवहार, मधुर व्यवहार, गरीब, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर के भी नेता जाने जाते हैं। और राजा राम जी, और इतने ईमानदार प्रवृत्ति के हैं और इतने मिलनसार हैं कि आज की तारीख में हम सोन उस पार के जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, विशेष रूप से नोखा, काराकाट और डेहरी की पूरा तो बात नहीं कर सकता, क्योंकि औरंगाबाद जिला में जो पड़ने वाले 3 विधानसभा, नवीनगर, ओबरा और गो है, इसमें वे काफ़ी अच्छे मतों से। पवन सिंह को आने से आखिर नुकसान किसको होगा? फिर बीजेपी को होगा जी, जी, या जो उनके समर्थित उम्मीदवार हैं कुशवाहा जी? बिल्कुल स्पष्ट है, इसलिए कि आज जो वोट देने का और वोट लेने का जो एक माध्यम, जो एक जातिगत समीकरण जो बना हुआ है, उस पर अगर विचार किया जाए तो पवन सिंह जो पावर स्टार और जो भोजपुरी गायक हैं, उनके आने से उपेंद्र कुशवाहा जो NDA के अभी प्रत्याशी भी हैं, और एक बार 2014 ईस्वी में यहाँ से वो चुनाव जीते भी थे और केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री भी बने थे। उनका भी व्यक्तित्व अच्छा ही है, लेकिन थोड़ा उनको दूर होने के कारण हर दुख सुख में क्षेत्र के जनता से नहीं मिल पाते हैं, तो उनका असर राजा राम की तुलना में नहीं पड़ता है। और पवन सिंह, जहाँ तक बात है, तो वोट जो भी अगर वो काटेंगे, वो अधिकांश वोट वो NDA समर्थित जो उम्मीदवार अभी जो हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उनका ही वोट। चलिए, तो हम अभी हेलीकॉप्टर हाउस में ही हैं और लगे हाथ इस हेलीकॉप्टर के बाद चुनावी चर्चा भी हो गया, लोग देख भी रहे हैं। हमारे साथ इस घर के और भी परिवार हैं। क्या नाम हुआ आपका? और आइए बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। बोलिए 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 ना। मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ, और इस घर के हमारे बड़े भैया अजीत कुमार जी हैं, और हम छोटे भाई क्या रंजीत करते हैं? हम ऐसे बिजनेस करते हैं। हाँ, छोटा मोटा बिजनेस मेरा है। ये हेलीकॉप्टर आपके घर में है, आप बहुत छोटे होइएगा तब भी बन चुका जी होगा। जी जी जी। कैसा लगता है? और हाँ, हम छोटे थे और पूरा अनुभव भी हमारी मतलब उतना नहीं था, लेकिन जब बना और अब धीरे धीरे अब लगता है कि बहुत लोग आते हैं जाते हैं, दूल्हा दुल्हन, कभी शौक होता है शादी ब्याह में, तो हाँ, तो लोग रुकते हैं तो यहाँ शूट करते हैं, फोटो शूट करते हैं। और हम लोग को कभी जिक्र भी करते हैं तो हम लोग शौक से उनको लाते हैं, बैठाते हैं, और मन में ये सोचते हैं कि पिताजी अगर बनाए हैं तो इतना जरूर खुशी होती है कि चलो कम से कम चढ़ तो नहीं लोग सकता है, लेकिन शौक तो मिटा सकता है। ऊपर से उड़े नहीं, लेकिन शौक, हाँ, बहुत लोग के पास पैसा नहीं है, तो कम से कम इस पर चढ़ के महसूस तो लोग जरूर करता है कि हम एक हेलीकॉप्टर पर चढ़े और शूटिंग की।
मतलब बढ़िया लगता है, क्योंकि घर का नाम भी आप लोगों ने हेलीकॉप्टर हाउस ही रख दिया। हाँ हाँ, और घर का नाम हेलीकॉप्टर हाउस पिताजी ही रखे हुए थे, और हम लोग को बहुत काफी खुशी होती है कि हमारे पिताजी जो भी छोड़ के गए हैं, बना के गए हैं, तो हम लोग का इससे हम लोग का भी नाम होता है, और हम लोग काफी इज्जत देते हैं लोगों को कि क्या उनकी मन में आई, क्या सोचे, क्या भावना उनका जगा, और जब बना तो गरीब लोग भी आए, जो जिनका शौक है वो भी आए। और सब तो पैसा नहीं ना है भाई कि सब लोग उड़ेंगे, लेकिन जो दूर दूर तक देखने जाते थे वो शौक मिटाते हैं यहाँ आने के बाद। तो कमोबस ये कहानी है कि एक तरह से पर्यटक स्थल टाइप इस हेलीकॉप्टर को लोग देखने आते हैं। कोई भी नेता, चूंकि 139 हमारे इस घर के ठीक नीचे से गुजरा हुआ है, हेलीकॉप्टर हाउस इस घर का नाम है, और जो भी नेता जाते हैं, जो भी पदाधिकारी जाते हैं, तो एक बार जरूर देखते हैं कि यह हेलीकॉप्टर हाउस आखिर है किसका। हेलीकॉप्टर में हालांकि सब कुछ एकदम से जितना बड़ा होना चाहिए उसी हिसाब से इसको बनाया गया है। इसके पंख है, हालांकि पंख को अभी हमारी जो बात हो रही थी उसमें इन्होंने बताया कि इतना तेजी से इसका डायना घूमता है कि पूरा घर लगता है कि हिलने लगेगा, इसलिए उसको बांध के रखा हुआ है इन्होंने। और पीछे में भी उस टाइप का है, मतलब एक तरह से फीलिंग जो है वो हेलीकॉप्टर का ही आता है। रही बात लोकसभा काराकाट इलेक्शन की, तो उसका भी एक तरह से चर्चा हो चुका है। यहाँ पे उम्मीदवार 3 हैं, उसमें चिराग पासवान भी समर्थित हैं, उनका हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह है, वो भी इनसे मिले हैं। तो एक तरह से ये फख्र महसूस करते हैं कि इनके जो पूर्वज थे उन्होंने ये हेलीकॉप्टर 2000 में बनाया, और लालू यादव जी ने भी इनको बहुत शाबाशी दिया, बहुत ही मान सम्मान बढ़ाया। चिराग पासवान जी ने अपनी पार्टी में आने का निमंत्रण इनको दिया। तो यही है औरंगाबाद के औरंगाबाद जिले के काराकाट लोकसभा के अतरौली गांव में हम अभी मौजूद हैं। औरंगाबाद से अभिनेश कुमार सिंह।